नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप लोगों को मालूम है, मैं जो है आप लोगों के लिए ICAR यानी कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन के लिए जो पोस्ट निकली है, उसके एग्ज़ाम जो है 28 फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक में 3 रोज में है, 2, 3, 4 करके। तो उसके लिए जो है मैं आप लोगों को मैराथन क्लास करा रहा हूँ। इसके पहला वीडियो मैं करा चुका हूँ। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो पहला वीडियो देख लीजिए। उसमें लगभग लगभग 150 क्वेश्चन मैं कराया है। आज भी लगभग लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास आने वाला हूँ। ये दूसरा पार्ट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी बेस्ड हैं। 10th के एनसीईआरटी बेस्ड हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं 10th लेवल के क्वेश्चन हैं। सोशल साइंस के क्वेश्चन है, जीके जीएस के क्वेश्चन है, जो आप लोगों के एग्जाम में जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, जो एग्जाम आप देने जाइएगा। ठीक है। लगभग लगभग 50 क्वेश्चन जो है आपके जीके जीएस और सोशल साइंस से देखने को मिलेंगे। तो ये जो पार्ट होगा जीके जीएस और सोशल साइंस का, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए और अंत तक वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 का आई ए आर आई के लिए जो मैं मैराथन कर रहा हूँ, उसका जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। दूसरा है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो ये थे कौन सी घटना? तो ये थी चौरी चौरा कांड का जो घटना था, 1922 में हुआ था। उसके समय के बाद इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि केसरे हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने त्याग दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। करो या मारो का जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आगे जो है क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलेगा। इसमें इसका क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। चौथा, तो एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लें इसको। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जो ये क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो भारत में जो है सत्याग्रह का पहला प्रयोग आपको चंपारण में देखने को मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जो है बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया है। इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर के टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। वहां से जो है आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वो उसको उसके बाद से आप वहां से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था? तो ये हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने ये करवाया था। ठीक है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल आपस में जो है मिले थे। ये लखनऊ समझौता हुआ था। कांग्रेस का यह अधिवेशन था। ठीक है। तो इसमें नरम दल गरम दल जो है आपस में जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में, तो उसके बाद से 1916 में जो था कांग्रेस एकमत हो गई थी। और ये 1907 में जो समझौता हुआ था, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसी को हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में। क्या हुआ था? सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में जो है हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में तुर्की में। ठीक है। 1920 ईस्वी में क्या ये अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? अली बंधुओं के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया था? तो ये पूछा गया है। तो ये पारित किया था 1929 ईस्वी में लाहौर में। पूर्ण स्वराज की जो है मांग की गई थी। इसी समय क्या था, जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे भारतीय फ्लैग को लहराया था और पूर्ण स्वराज की मांग के साथ साथ
जो है प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है ये 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवर ने की। केवी हेडगेवर के द्वारा की गई थी। आरएसएस जिसको हम लोग जानते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी बरदौली के किसान आंदोलन के द्वारा जो है सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। रमप्पा विद्रोह कब हुआ? रमप्पा विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ था 1916 में जो है रमप्पा विद्रोह हुआ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो ये किए थे एम.एन. राय ने। एम.एन. राय के द्वारा जो है 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। अली मुसलियार ने किस विद्रोह के नेतृत्व किया था? तो ये किए थे कौन से विद्रोह? मोपला विद्रोह का नेतृत्व किए थे। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान को जो है बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था कब हुआ था? 1917, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है? तो ये किया गया 1909 के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना संस्कृत के गोकुलदास महाविद्यालय गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो किए थे एओ हुम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी। देखिए अगला क्वेश्चन यही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये भी मैं बता चुका हूँ एओ हुम के द्वारा की गई थी। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो है 1928 ईस्वी में भारत आया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान महासभा का जो गठन है 1936 में हुआ है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? तो ये की थे 1928 में। कब की थे? 1928 में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1934 में। कब की गई थी? 1934 में। भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी जर्मनी में। कहाँ की गई थी? जर्मनी में। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन है 10th लेवल के। ठीक है। 10th लेवल के जो है सोशल साइंस के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को देखना चाहिए। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि इसको देख लिया इसको छोड़ दिया, अच्छा चलो इससे क्या होने वाला है। जो ये सोचेगा वो घाटे में जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम दे के आने के बाद आप लोग जरूर कहिएगा कि नहीं इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिले हैं। ठीक है। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी मैकडोनाल्ड ने। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। तीन कठिया प्रणाली के बारे में पूछा गया है। तो तीन कठिया प्रणाली के यहाँ पे आप देख सकते हैं। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो कहाँ लागू हुआ था? तो ये किसानों पे लागू हुआ था। ये भी चंपारण में ही लागू हुआ था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दी थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दी थी। अगला है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो ये था असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया था। 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? तो ये किया गया था महेंद्र प्रताप को। महेंद्र प्रताप को जो था घोषित किया गया था। ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो ये था ओराओं में हुआ था। ओराओं में ताना भगत आंदोलन हुआ था। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? तो ये की गई थी आपको 1924 में जो है खलीफा पद की समाप्ति की गई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो ये किए थे आपको कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन किया गया था। कब? 1905 में।
दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी किस वर्ष भारत आए? तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में जो है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1929 में। श्रमिक विभाग अधिनियम 1929 में बनाया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे एम.एन. राय ने। एम.एन. राय के द्वारा जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1934 में। 1934 में जो बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया था, तो ये किए थे कब? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया था। हिंदी स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा जो है ये लिखा गया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे सैयद अहमद खां के द्वारा जो है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, तो ये थे मोतीलाल नेहरू जो थे स्वराज दल के अध्यक्ष थे। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज दल की स्थापना की गई थी। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? तो ये मोतीलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1 मार्च 1932 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो ये किए थे आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सी 12 मार्च 1930 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत हंटर समिति का जो है स्थापना गठन किया गया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो ये किए थे दांडी यात्रा के लिए जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्म्स एक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा लिप्टन के द्वारा ये लागू किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है? तो ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। गांधी जी को केसरी हिंद के पदक से किस लिए विभूषित किया गया था? तो ये किया गया था दक्षिण अफ्रीका से एम्बुलेंस सेवा के लिए। दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए केसरी हिंद के पदक से सम्मानित किया गया था। पूना समझौता किनके मध्य हुआ था? तो ये गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो ये किए थे 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो ये की लिया था लॉर्ड हार्डिंग ने जो है 1911 में बंगाल विभाजन को वापस लिया। निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को भी क्या क्या जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो ये कुल 22 भाषा जो है दिया गया। जब संविधान बना था तो 14 ही भाषा थे, लेकिन उसके बाद 3 अमेंडमेंट हुए। 3 अमेंडमेंट के बाद जो है आपको 22 भाषा इसमें हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? तो ये था 73वां। वहीं नगरीय शासन की बात करें तो वो हो जाएगा 74वां। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे। संघ राज की विशेषता नहीं है। संघ राज की विशेषता क्या नहीं है? इकरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज की व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है। संघ सरकार का उदाहरण है, ये है अमेरिका। अमेरिका जो है संघ सरकार राज्य का एक उदाहरण है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? ये 3 सूचियों में हुआ है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, सत्ता के साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधताओं को अपने में समेट लेती है, इसलिए जो है ये सत्ता में साझेदारी सही है। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई थी? तो ये की गई थी, कहाँ की गई थी? आप लोग बता सकते हैं। बेल्जियम में जो है की गई थी। बेल्जियम में जो है इसकी
ये प्रणाली विकसित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान है। तो यह है संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। ठीक है, अगला है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो ये क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में जो है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, क्या होती है, ये होती है बहुदलीय। संघीय व्यवस्था में सरकार बहुदलीय होती है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है, तो कुल सीटों की संख्या 543 है। कितनी है, 543। समवर्ती सूची में रखा जाता है, क्या रखा जाता है, ये केंद्र एवं राज्य दोनों को, और वहीं समवर्त संघ सूची में केंद्र और राज्य सूची में तो आप लोग जानते ही हैं राज्य को। ठीक है, अगला है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 59वां संशोधन के द्वारा। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो ये है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पंचायत समिति। पंचायत समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करते हैं आप लोग को राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन ये अब जो है इससे विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस जो है छीन लिया गया है। ठीक है, भारतीय राज्य में विशेष राज्य का दर्जा जो है इसी को मिला था। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ से धारा 370 को भी हटा लिया गया है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, लेकिन अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग के जगह पे क्या कर दिया गया है, नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के जगह पे कब हुआ था, तो 2015 में। 2015 में नीति आयोग जो है योजना आयोग का स्थान ले लिया। अब पूछेगा कि योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग और नीति आयोग के जो है अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं, कौन होते हैं, तो वो होते हैं आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री। न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है। तो ये है ग्राम कचहरी का जो है सेवक है। भारतीय शासन प्रणाली, ये पूछा गया है, ये संघात्मक है। कौन है, संघात्मक है। निम्न में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का भाग्य नहीं है। ये पूछा गया है, तो ये है राज्य परिषद। राज्य परिषद जो है इसका भाग्य नहीं है। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे फजल अली। फजल अली। और प्रथम राज्य कौन था भाषाई आधार पर अलग होने वाला, वो था आंध्र प्रदेश। किस राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, तो वो है संसद को, नहीं तो लोकसभा, नहीं तो राज्यसभा। ठीक है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। तो ये है आप लोगों को 5000 पे चुने जाने का प्रावधान है। भारतीय संसद में ने किस संविधान संशोधन को 1992 में ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी। तो ये 74 में पहले भी आपको बता चुका हूँ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितने देशी रियासतें थी, ये पूछा गया है। ये थी 563। पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुई थी। तो ये हुई थी नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1959 में। कब हुई थी, 1959 में। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, कब की गई थी। तो ये की गई थी चेन्नई में। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम चेन्नई में हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1946 में। 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। ये था हमारा आज का सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अगर आप लोग अगर अच्छा प्यार देते हैं हमारे इस वीडियो को तो हम आप लोगों के लिए तीसरा पार्ट भी जल्द ही लाएंगे।
जो आप लोगों के लिए एग्जाम में हेल्प काफी करेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।